बात नहीं करना चाहता हूँ, आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो संतों महापुरुषों ने बताई है। उस ज्ञान को आपको बताना चाहता हूँ जो ज्ञान सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने दिया। वो ज्ञान बताना चाहता हूँ जो ज्ञान सतगुरु स्वामी समर्थ जी महाराज जी ने दिया। उस ज्ञान की हम चर्चा करना चाहते हैं जो ज्ञान सतगुरु योगी बाबा जी ने दिया। पाखंड को, आड़पन को, झूठ को त्याग दीजिए, सच्चाई को, सत्य को परखिए और ज्ञान मार्ग पर लगिए, तो आपका उद्धार हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। क्या कहा? ईश्वर की महिमा को गाते चलो और गुरुओं को शीश झुकाते चलो। गुरु आपसे कुछ नहीं मांगता है, धन की जरूरत नहीं है गुरु को, आपसे किसी प्रकार के लालच की आकांक्षा गुरु को नहीं है। गुरु ने जो आपको आदेश दिया है, जो भगवान का संदेश दिया है, उस आदेश और संदेश को पकड़िए तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पैसे की, धन दौलत की, कपड़े वस्त्र की, किसी भी प्रकार का कोई लालच गुरु को नहीं होता है। केवल क्या चाहिए? भाव चाहिए। भाव, भाव से जो पूजे भव सागर से पार है। गुरु जी ने कहा भाव से भगवान को पूजते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। उनके नैया इस दलदल से और इस दुखों के, कष्टों के, संकटों के और जन्म मरण के बंधन लग राशि के समुद्र से पार हो जाती है। जो भाव से पूजन करते हैं, भाव से पूजा करते हैं, भगवान का भाव से भजन करते हैं, उनका जीवन सुधार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। सुबह जागना, योग साधना, जीवन को एक बना ली। सुबह जागना, योग साधना, जीवन को एक बना ली। जीवन को एक बनाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। सुबह जागना, योग साधना, जीवन को नेक बनाए। अपने जीवन को नेक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन से कष्टों को, दुखों को दूर करना चाहते हैं, अपने व्यवहार में मधुर और मिठास लाना चाहते हैं, अपने जीवन के क्रोध और गुस्से को समाप्त करना चाहते हैं, तो गुरु जी ने कहा योग करिए। सुबह जागे, 4 बजे उठ जाइए बहुत ब्रह्म मुहूर्त में और हाथ पैर धो करके, साफ सुथरे होकर के, जो विधि गुरु जी के द्वारा बताई जाती है उस विधि से योग करिए। योग करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में अपार खुशियां आने लग जाएंगी, आपके जीवन के संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन से बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो इंसान योग करते हैं उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो योग साधना करते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर सब दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में अपार खुशी आ जाती है, उनके जीवन में हमेशा प्रसन्नता आ जाती है, उनका व्यवहार आचरण बहुत ही मधुर और
अच्छा हो जाता है जो योग साधना करते हैं। गुरु जी ने कहा योग साधना करिए और योग साधना की विधि एक सदगुरु से प्राप्त करिए। जो सदगुरु होता है वो आपको योग साधना की विधि बता देता है। राम नाम को सब रटे थका हो या चोर, लेकिन जिस विधि से शब्द जपे वो विधि पूछो। भगवान का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन संतों के पास जो विधि है वो ही भगवान का भजन पूजन करने की असली विधि है। एक चोर चोरी करने जा रहा है, घर से क्या बोलता है, हे भगवान आज मेरी चोरी लग जाए। भगवान को याद करना है, हे भगवान जिस घर में आज मैं चोरी करने जाऊंगा उस घर के सभी सदस्य वहां सो जाए, वो भी भगवान का नाम लेता है। एक डॉक्टर जो एक मरीज को बचाने की बात करता है, मरीज को बचा देता है, भगवान जी मेरा मरीज ठीक हो जाए, वो भी भगवान को याद करता है। हर इंसान जीवन में भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस विधि को संतों महापुरुषों ने जागृत विधि नहीं बताया है। कौन सी विधि बताई है? जो संतों महापुरुषों के पास है, जो सतगुरु संत श्रीमणि कबीरदास जी महाराज जी ने विधि दी है, जो सतगुरु कबीरदास जी ने विधि दी है, जो सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने विधि दी है, जो विधि सतगुरु स्वामी समर्थदास जी महाराज जी ने दी है, और जिस विधि से भगवान के भजन को, नाम के जपन को सतगुरु योगी बाबा जी ने बताया है, वही विधि आपका प्याला पार करेगी। उस विधि को स्थान गुरु ने दिया। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। मात पिता की आज्ञा मानो, गुरु से भक्ति जानो। मात पिता की आज्ञा जानो, गुरु से भक्ति जानो। भक्ति में ध्यान लगाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। उन अनुशासन और संस्कार को अपने जीवन में ढालिए और अपने माँ बाप की इज्जत और कदर करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो ये भगवान की भक्ति है। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति माता पिता की सेवा से शुरू होती है। माँ बाप की सेवा करिए, किसी भी हालत में माँ बाप का दिल न दुखाइए। चाहे हमारे तन पर वस्त्र न हो, हमारे माँ बाप के तन पर वस्त्र होना चाहिए। हमें खाने के लिए अन्न मिले, हमारे माता पिता को मिलना चाहिए। हमें पानी पीने के लिए ना मिले, हमारे माता पिता के लिए हमें भरपूर पानी की व्यवस्था करें। अपने माँ बाप को वो सब करके दीजिए जो माँ बाप ने बचपन में हमें दिया है। अपने पेट को काट करके बच्चे की भूख प्यास को मिटाने का काम माँ बाप करते हैं, माँ बाप ही करते हैं। अपने तन से कपड़ा हटा करके अपने बच्चे को उड़ाने का काम माँ बाप करते हैं। अपनी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको दफन करके भगवान के स्वरूप माता पिता अपने बच्चों की हर प्रकार की ख्वाहिश को पूरा करने का काम करते हैं। यही दायित्व अच्छे इंसान का, जो भगवान का सच्चा भक्त है, वो अपने माता पिता की करता है। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है वो कोई भक्ति नहीं कर सकता, ना कभी गुरुमुखी हो सकता है और ना कभी गुरु दासी हो सकता है। माता पिता की सेवा करिए और भक्ति का मार्ग गुरुओं से पूछिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वर की महिमा को गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। निंदा चुगली और बुराई
भक्ति में विघ्न मचाई, निंदा चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई। विघ्नबाजी को हटाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो, ईश्वर की महिमा गाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। क्या कहा गुरु? निंदा चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई। आज हम सत्संगी बनते हैं और निंदा हमारी जबान पर 24 घंटे रहती है, चुगली हमारी जबान पर 24 घंटे रहती है, बुराई हमारी जबान पर 24 घंटे रहती है, और फिर भी हम सत्संगी बनते हैं, फिर भी हम गुरुओं के बनते हैं। गुरु जी ने आदेश दिया है, निंदा चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई, विघ्नबाजी को दूर हटाते चलो, गुरुओं को शीश झुकाते चलो। ये तो गुरु जी ने कह दिया है, इन सारी चीजों से दूर रहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ लगी है, गुरु रविदास जी का जो संदेश है वही भगवान बुद्ध का संदेश है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कहा है भगवान बुद्ध ने, मैं चोरी नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखूंगा। ये भी भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध का मार्ग ही गुरु रविदास जी महाराज जी का मार्ग है, और हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना है। और भगवान बुद्ध देखिए, एक राजा के घर में जन्मे भगवान बुद्ध, एक राजपूत परिवार में जन्मे भगवान बुद्ध, अपने सारे राजपाट को छोड़ करके मानव कल्याण के लिए, मानव जीव कल्याण के लिए निकल जाते हैं, और उस अपार सुख की प्राप्ति करने के लिए इस संसार से संन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, संन्यास में चले जाते हैं, जहां दुखों का कोई आवागमन ना हो, कष्टों का कोई आवागमन ना हो। उस बेगमपुरा शहर में भगवान बुद्ध अपने आप को ले आते हैं, जिस बेगमपुरे की बात गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं। गुरु रविदास जी ने भी बेगमपुरा की बात की, जहाँ कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, सब भाई भाई हो, प्रेम भावना सबके अंदर हो, सबके अंदर मिठास हो, सबके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हो, ऐसे शहर की स्थापना के लिए गुरु रविदास जी ने कहा है। जो भगवान बुद्ध ने बात बताई कि ऐसे शहर में रहिए जहाँ पर परेशानी ना हो, ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो, छोटे बड़े की बात ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो, ये भगवान बुद्ध ने बताया है। यही गुरु रविदास जी 1 बजे तक सत्संग रहेगा। 1 बजे के बाद अगर सत्संग कर रहे हैं तो गुरु जी के साथ हम धोखेबाजी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। और जब हम किसी के साथ धोखेबाजी करते हैं, बेईमानी करते हैं, संसारिक कामों में भी अगर आप किसी के साथ धोखेबाजी करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो वो आपके साथ क्या करेंगे? वो भी बेईमानी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, या फिर ये कहिए आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर आपको कुछ कहेंगे भी नहीं तो नाराज हो जाएंगे, और उनके हृदय के अंदर आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आपकी कदर घट जाएगी। इसलिए समय को पालन करते हुए, सत्संग का समय 10 बजे का है, 11 बजे तक सद्गुरु महाराज जी के द्वारा जो ध्यान साधना का तरीका दिया गया है, उस तरीके से ध्यान साधना की जाती है और भगवान से जुड़ा जाता है। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। ये भी आप सत्संग में समझ ले रहे हैं, ये आप संगत कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारा भजन जब तक चलने वाला नहीं है। क्यों? जब किसी कमरे के अंदर अंधेरा है तो हमें ये पता नहीं है कि क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, नहीं मिल सकता। जब प्रकाश हो जाता है तो दूर से बड़ा इंसान देख सकता है
फला सामान वहाँ है, पंखा वहाँ रखा है, बर्तन वहाँ रखे हैं, सब बिक जाता है। जब तक आपके अंदर अंधेरा है, जब तक आपके अंदर भक्ति शुरू नहीं हो सकती, जब तक अंदर भगवान के देव को प्रज्वलित नहीं करेंगे। जैसे ज्योत यहाँ जल रही है सत्संग के अंदर, मंदिर में अगर ज्योत न जलाए, भले वहां पर कितने भी ट्यूब हो, लाइट हो, प्रकाश के अन्य वितरण वहां लगे हुए हो, जिस मंदिर के अंदर ज्योत नहीं जब तक जलती है, जब तक भक्ति वहां करने में आनंद नहीं आता। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर के अंदर जब तक वहां ज्योत न जले, जब तक वहां पर भक्ति करने में आनंद नहीं आता है। सोचते हैं कि इसीलिए ज्योत तो जलाई नहीं। यमराज पकड़ करके जब प्राण निकालेगा, यमराज पकड़ करके जब प्राण निकालेगा, तू फिर पछताएगा। कुछ कर ले भजन भाई, तू फिर पछताएगा। कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके। कुछ कर ले भजन भाई, सुतनार बहन भाई, कोई काम न आएगा। सुतनार बहन भाई, कोई काम न आएगा। तू भी पछताएगा। कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके। कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके। कुछ कर ले भजन भाई, शोभन सब माया है, शोभन सब काया है। शोभन सब माया है, शोभन सब काया है। सब छोड़ चलना है। कुछ कर ले भजन भाई, सब छोड़ चलना है। कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके। कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके। कुछ कर ले भजन भाई, योगी बात समझ करके। गुरु ज्ञान पकड़ना है, योगी बाबा समझ करके। गुरु ज्ञान पकड़ना है, गुरु ज्ञान पकड़ करके। कुछ कर ले भजन भाई, गुरु ज्ञान पकड़ करके। कुछ कर ले भजन भाई, मन साफ बना करके। कुछ कर ले भजन भाई। श्री सत्यनारायण। पांच तत्व वाले देव में हमारा घर है, इसके अंदर प्रकाश होना जरूरी है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? अंधकार होगा। सीधी सीधी बात है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, और अंधकार जब तक रहेगा, जब तक हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए भगवान के प्रिय भक्त, जो मैं बात बताना चाहता हूं, बात को पकड़िए। सही बात को बहुत कम लोग सुनते हैं।
सही बात को सुनने वाले कम होते हैं और ढोंगी और पाखंडी बात को सुनने वाले बहुत लोग होते हैं। जो ढोंग और पाखंड करते हैं वहां पर भीड़ भी बहुत हो जाती है। जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं वहां पर बहुत कम लोग आते हैं। ये सफर नहीं है आसा, इतना समझ लेना है एक आग का दरिया है, तेरे कर पार जाना है। आग में चलने की हिम्मत वो रखता है जो सूरवीर होता है, जो सतगुरु महाराज जी का परम शिष्य होता है, वही आग में चलने की बात करता है। आग को देखकर के लोग भाग जाते हैं, लेकिन संतों महापुरुषों ने कहा है यह आसान सफर नहीं है भक्ति का। इसके अंदर तो बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, अपार विरोधियों का सामना करना पड़ता है। वही भक्त सत्संग को बन सकता है, वही सत्संगी बन सकता है। कबीरदास जी ने अपना घर जलाया, इस संसार को रोशनी दिया। साहब गुरु नानक जी ने अपना घर जलाया, इस संसार को रोशनी दिया। सदगुरु संत शिरोमणि गुरु विदास जी महाराज जी ने अपना घर और जीवन इस समाज और संसार के लिए जलाया और इस संसार को उज्जवल करने का काम किया। साहब कबीर जी, बहुत सारे हमारे संत महापुरुष हैं जिन्होंने अपना घर जला करके संसार को रोशन करने का काम किया। इसीलिए कहा है ये सफर नहीं है आसा, इतना समझना है एक आग का दरिया है और तैर कर पार जाना है। ये संतों महापुरुषों ने कहा है। भगवान के प्रिय भक्त, मानव जन्म ये चला बार बार नहीं आएगा। मानव जन्म ये चला मानव जन्म ये चला बार बार नहीं आएगा। कर्मों का लेखा तेरा ईश्वर के घर में पूछा जाएगा। आशा तृष्णा में फंस बैठा, किया नहीं कुछ त्याग। अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है मंजिल। समय का पहिया घूम रहा है, हो रही भागम भाग। अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है मंजिल। पिछला ना हमारे बहुत नवयुवक बच्चों ने, भीम आर्मी के बच्चों ने, अगर समाज में कोई शोषण होता है तो हमारे भीम आर्मी के लड़के, जवान स्टेट के बच्चे, वो तुरंत मिलकर वहां सब पहुंचते हैं और न्याय दिलाते हैं समाज को। ये हो रहा सच बात है, झूठ बात है? सच है ना? तो जबकि ऐसा था अगर हमारे मोहल्ले में कोई पुलिस का एक आदमी जाता था तो डरे फिरते थे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी मूंछों पर डटे गए और समाज के लिए पूरे देश में वो भिड़ रहे हैं। तो वही किसके प्रयास से? सदगुरुदास महाराज जी के सिद्धांतों से और चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में। तो उसी चंद्रशेखर भाई जो समाज के लिए लड़ रहा है पूरे देश में, उसकी रैली 26 तारीख को मुजफ्फरनगर है। पूरे देश के लोग आ रहे हैं और उन्होंने स्पेशल मुझे कहा, गुरु जी संगत को आप आह्वान करो, हमारी माता बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, तो यहाँ बच्चों की व्यवस्था रहेगी। सहारनपुर में तो तुरंत गिरफ्तार करी जाए। वो खुले फिर रहे हैं। प्रशासन से हम यही अपील करते हैं कि कृपा करके उन दोषियों को गिरफ्तार करें। अगर प्रशासन दोषियों को नहीं पकड़ता तो हमारा संगठन गुरु रविदास जी महाराज का इतना बड़ा है कि लाखों की संख्या में जो है एसपी पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं हम। इसलिए इसकी जिम्मेदारी अगर कुछ होनी अनहोनी होने लगी तो इसको जिम्मेदार प्रशासन होगा।